बयानात की हद तक तो लग रहा है कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा है इलेक्शंस करवाने में बर वक्त? जी बहुत शुक्रिया। इसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये है कि 12 अगस्त तक अगर असम्बलियां तहलील की जाती हैं तो फिर इंतखाबात 90 दिन में होंगे। जी। और अगर 13 अगस्त तक की जाती हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो चूंकि फिर असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो 60 तो दिन फिर में वो होंगे। 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। अब इशू ये है कि ये तो एक कानूनी और आईनी बात है। अमली तौर पे जो इब्हाम है और उसकी जो हालिया मिसालें हैं वो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें हैं कि जिनके हवाले से 60 और 90 दिन के असूल लागू नहीं हुए। वो किस कानून के तहत लागू नहीं हुए ये अभी तक गैर वाज़ेह है, लेकिन वो हुकूमतें चल रही हैं, वो ऑपरेट कर रही हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा खदशा ये है कि जिस तरह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, क्या इसी तरह का मॉडल मरकज में भी लाया जाएगा? और क्या ऐसा होगा कि इमरान खान की तरह मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोई तहरीक चलाते हुए नजर आएंगे? तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हालिया मिसालों की बुनियाद पे ये इब्हाम तकवीत पकड़ता जा रहा है कि क्या मरकज में आइन की पासदारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। अच्छा निज़ामी साहब, ये बताइए, बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पर आइन को तो समझा ही कुछ नहीं जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का तो अपनी मर्ज़ी के तहत तब्दील कर लिया जाता है, लेकिन अभी जो वज़ीर आज़म है वो ये कह चुके हैं कि निगरान वज़ीर आज़म आएंगे, हम असम्बलियाँ जो है मुद्दत पूरी करके ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी, ये वाज़े आ रहा है। लेकिन इलेक्शन डेट ना तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ना हुकूमत की जानिब से कुछ कहा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन फिर कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट या ट्विस्टिंग कुछ एंगल दे सकता है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसके मुताबिक तारीख का ऐलान और इलेक्शंस करवाना बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी कोई डेट नहीं दे सकती है। जी ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन इतना ताकतवर इदारा है कि वो अपने अहकामात पे अमल करवा सके? उस पे हमें हालिया माजी को देखना होगा कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखें अनाउंस की गई, सदर पाकिस्तान की तरफ से की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दरमियान में आ गया, लेकिन इस सब के बावजूद पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं हो सके। सर तो इसी के हमें लिए एक तो चीज अमेंडमेंट की गई थी, वो इसी के लिए तो वो नई जो लेटेस्ट इन्होंने अमेंडमेंट की है वो इसी वजह से की है कि नो अदर सुप्रीम बॉडी जो कि इंटरफेयर नहीं कर सकती है इलेक्शन कमीशन के अंदर। डेट का हतमी फैसला ऐलान ही इलेक्शन कमीशन के पास है। जी, और अगर उसमें ऐसा हो जाए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान ही डिले हो जाए तो फिर उसके लिए तो अभी तक कोई आईनी तरमीम नहीं की नहीं गई। की गई ना। तो बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस तरह की है, तो इसलिए एक आईनी और कानूनी बातें हैं जो हम कर रहे हैं और एक वो हैं जो अमली सियासत की बातें हैं। एब्सोल्युटली। उसमें हमें एक मिसाल माजी से मिलती है मोइन कुरैशी की, कि जिनको लाया गया तो उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को ही डिलीवर किया और उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने करेंसी को डीवैल्यू किया, उनकी इस्लाहात पे अमल दरामद करवाया और उस टाइम फिर वो इलेक्शन करवा के चले गए। तो इस टाइम सियासी से ज्यादा जो हालात हैं वो मईशत से लिंक किए जा रहे हैं। इस वक्त ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो कम अज कम आईएमएफ की चीजों को आगे लेके चले। अच्छा माजिद, ये बताइएगा कि ठीक है इलेक्शंस की अभी तक डेट अनाउंस नहीं की, लेकिन इवेंचुअली इलेक्शंस तो होंगे ही। अब ये बताएं कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर है, हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया, तो इस पे जो फिर हमने पंजाब में निगरान हुकूमत को देखा, आपको नहीं लगता कि अगर इस तमाम इसी तरह ही मुशावरत के बाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बाद कोई भी निगरान वज़ीर आज़म आता है तो उस निगरान हुकूमत की इम्पार्शियलिटी पर बहुत से सवालात उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत वैसी ही होगी जैसी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इस वक्त है, जिनके बारे में ये मजबूत तासुर है कि वो एंटी तहरीक इंसाफ हैं और उनके इक़दामात से भी ये जाहिर होता है कि बहरहाल वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है और उनकी गैर जानिबदारी पे सवाल है। अब मसला ये है कि अगर कोई ऐसी हुकूमत मरकज में आती है और उसके तहत इलेक्शंस होते हैं तो सियासी बहरान इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि मुल्क की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ उन इलेक्शन नताइज को मानने से इनकार कर देगी। तो इसलिए ये कहना कि इस वक्त इलेक्शन करवाना मसाइल का हल है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि चूंकि निगरान हुकूमत अपना टर्न्योर कंप्लीट करके जाएगी, लेकिन उसकी शफाफियत पे और गैर जानिबदारी पे बहुत ज्यादा सवाल होंगे। निजामी तो मैं साहब, ये आप समझता पाकिस्तान हूं में कि रहते हैं, मुझे लगता है लाइट चली गई है, वेलकम टू पाकिस्तान। यहाँ पर बत्ती गई और बत्ती आई, यही सिस्टम रहना है बट स्टिल हम आपकी बातों से महजूज जरूर होंगे जी, तो अब इसमें इशू ये है कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो सवालात हैं वो कायम हैं। जब तक उनका जवाब नहीं दिया जाता तो फिर इलेक्शंस मसले का हल नहीं होंगे। तो बिल्कुल ठीक। निजामी साहब, फिर ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस तो होंगे, निगरान सेटअप आ जाता है, मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज कितना बड़ा होगा, आवाम को फेस करना है, फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी तैयारियां पूरी हो रही हैं, इस्तकबाल के हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं नून लीग के अंदर, तो आपको लगता है कि जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है इसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे आवाम को फेस करने के हवाले से? जी, इसमें एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पीडीएम के पास परफॉर्मेंस के नाम पर आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 2013 में, 2008 में, 2018 में इनके पास परफॉर्मेंस के नाम पे पावर प्लांट्स थे, मोटरवेज थी, तरक्याती मंसूबे थे, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि इनके पास परफॉर्मेंस के नाम पर आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, कर्जों के मसाइल और बाकी चीजें बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। तो इसलिए अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो ये है कि हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया जी। और अब वो अपने बयानात में इस चीज को सामने ला रहे हैं कि इमरान खान के 4 सालों को आप जरूर याद रखें। मैं समझता हूं कि ये एक कमजोर बयानिया है और इस बयानिया की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नए वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नाम था जिसपे इख्तलाफात चल रहे थे कि वो मरियम होंगी या शहबाज शरीफ होंगे, तो उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि मियां नवाज शरीफ को ही कहा है कि चौथी मरतबा भी वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट होंगे, जो कि कानूनी तौर पे खासा मुश्किल है। लेकिन सियासी बयानिया चूंकि नहीं है तो इसलिए फिर इन चीजों का सहारा लिया जाए। और वैसे भी निजामी साहब, जो वोट है वो है तो नवाज शरीफ का ना, वोट बैंक ना तो मरियम नवाज का है और ना ही शहबाज शरीफ का उस तरह से वोट बैंक है, तो इस वजह से भी, और फिर आपको पता है पार्टी के अंदर अंदरूनी चपकलिश भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी वो शायद नवाज शरीफ इज़ द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द पीएम। लेकिन अभी जो मर्दमशुमारी है ये मसला बड़ा हाईलाइट हो रहा है, एमकेएम मान नहीं रही है, स्पेशली कराची वाले तो मान ही रहे मर्दमशुमारी, और आज़म नज़ीर तारक का बयान भी है अगर नहीं होती तो पुरानी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और ना भी ये टाइम है कि 2-3 महीनों के अंदर पूरे मुल्क के अंदर दोबारा से मर्दमशुमारी करवा दी जाए। जी, ये मर्दमशुमारी का इलेक्शन की हल्का बंदियों से ताल्लुक इस तरह से है कि अगर किसी जिले में या किसी सूबे में आबादी बढ़ जाती है तो उसकी सीटों में इजाफा होगा। जी बिल्कुल। तो अब क्योंकि ये एक पेचीदा अमल है और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस जरूरी है, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमूमी तौर पे पुरानी हल्का बंदियों और पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे ताकि इस मसले पे इख्तलाफ जो है वो ना हो सके। चले लेकिन नजर यही आ रहा है जी, इलेक्शंस हों, ठीक है, फ़र्ज़ करें इलेक्शंस हो जाते हैं निज़ामी साहब, पुरानी मर्दमशुमारी पर हो या नई हल्का बंदियों पर हों, अब जो नए 2 सियासी इत्तेहाद वजूद में आए हैं, सियासी जो पार्टीज़ वजूद में आई हैं, एक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है और दूसरी है कल जो नौमौलूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, हाँ, तो इन दोनों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हालात में? जी, इसमें मेरे ख्याल में इन दोनों सियासी जमातों को बनाने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के वो वोटर्स और पाकिस्तान की आवाम में से वो लोग जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को उनकी पॉलिसीज की वजह से पसंद नहीं करते, तो उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट की जाए और उन्हें ये तासुर दिया जाए कि अगर हम तहरीक इंसाफ में नहीं हैं तो हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ भी नहीं गए। क्योंकि बहरहाल में एक बहुत बड़ा तबका है कि जो 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ है और वो चाहता है कि उनके पास एक थर्ड ऑप्शन हो। तो मैं ये समझता हूँ कि उस थर्ड ऑप्शन को यूज करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए ये प्लानिंग की गई है कि ताकि इन इलेक्टेबल्स को इलेक्शन में जाकर उस तरह से कोई शिकस्त का सामना ना हो और जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं उनके पास एक ऑप्शन मौजूद हो कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान या पार्लियामेंटेरियंस की तरफ वोट देने के इम्कान पर जा सकें। राइट, बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे।